देखिए, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ये ले लेते तो इस केस में हमको 2π/t टी दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ था, अगर इसमें बैठाएंगे तो 2π/t आएगा। ये दिया हुआ है 9 हो जाएगा, 9 का मतलब हो गया 81, और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ था, और हमको निकालना है वेलोसिटी, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट तो दो अननोन चीज था। इस केस में मेरे को क्या हो गया कि d/dt जैसे किए तो मेरा a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा इतना इक्वल टू इतना आ गया। अब पूछता है हमको कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का इतना सेकंड इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा 2π/10, 10 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 9, 9 कर दीजिए cos 2π/10, ठीक है, इंटू टाइम 2.5, पॉइंट को हटा दो तो कितना हो जाएगा 5 × 25, 5 × 10, 5 × 10, 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 13.4 इंटू 10 इंटू 9, और ये कितना हो गया cos π/2। अब cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है, तो क्या हो जाएगा पूरा वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। कि पास थ्रू द मीन पोजीशन से पास करेगा इतना तो उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये भी हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं। तो देखिए आप छोटा छोटा चीज दिमाग में बैठा, देखिए अब ये हो गया आपको। तो देखिए ये सब छोटा छोटा चीज आप ध्यान दीजिएगा, तब छोटा छोटा प्रॉब्लम आपसे बनेगा, तब ना बड़ा बनाएंगे। पहले छोटा बना लेंगे, समझ में आ जाएगा, तब आप बड़ा बना सकते हैं, समझे। मतलब ये सब मतलब आपके दिमाग में रखना है, और नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा। क्या होगा दिक्कत तो होता है क्या कि जब परीक्षा देने जाते हैं आप लोग तब पता चलता है कि क्या हमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अच्छा ए भी हम बता ही दिया तो इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें भी सब छोटा छोटा भी चीज हम बता रहे हैं। देखिए अब कहता है कि ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम कर रहा है, इट वेलोसिटी कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और दूसरे का वेलोसिटी क्या है 7 सेंटीमीटर है। देन इट पासेस ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब 3 सेंटीमीटर से पास करता है तो 10 है, और जब 7 सेंटीमीटर से पास करता है इतना है। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या होगा भाई, लेंथ ऑफ पाथ, देखिए लेंथ ऑफ पाथ क्या हुआ। अब देखिए मेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन कौन है आप ही बताइए, मीन पोजीशन ही है। यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है बोलिए, एम्पलीट्यूड जो है एक का 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और इस पर कितना है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कहता है कि आप पाथ निकालिए, पाथ मतलब एक्चुअल पाथ। तो पाथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में तो और कुछ है नहीं दिया हुआ है, पाथ हमको निकालना है। तो पाथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अच्छा पाथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए
हम जानते हैं कि v बराबर क्या जानते हैं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना, ये जानते हैं। अब हम जानते हैं इतना, अब यहां से दिया व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी देखिए ई दिया हुआ है, यानी y1 और y2 दिया हुआ है। तो हम क्या करें भाई, तो देखिए भी है तो 10 है, ये ओमेगा रह दीजिए, ये स्क्वायर रहने दीजिए, आगे कितना हो गया 9, ठीक है। दूसरा क्या है 7, ओमेगा ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16, दोनों में डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इतना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/49, इधर से हट गया तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 9 और क्या होगा ए स्क्वायर बाई 16, ये आ गया। अब इतना तो आ गया। अब देखिए हम लोग इसका सोल्व करेंगे, तो क्या क्या करें भाई, स्क्वायर किए तो इतना, अब ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालें ए का वैल्यू, तो देखिए या तो एक इतना मल्टीप्लाई करें, है? इतना मल्टीप्लाई करें तो एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना का क्या करें, लगा दीजिए कंपोनेंडो डिपोनेंडो, कंपोनेंडो डिपोनेंडो में इसको 49 जोड़ दीजिए और इतने में से 49 घटा दीजिए, वही काम इधर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 16 और ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 16, ये हो गया, तो ई और ई कैंसिल, ई कितना हो गया -25, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस जोड़ दीजिए ये वाला ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए स्क्वायर है और माइनस प्लस, ठीक तो है, तो ई यही कैंसिल हो गया, तो ई -16, ई कितना हो गया 16 9 25, तो कट गया -1, ये हो गया -1 आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, इसको ऐसे नहीं निकलेगा, समझे कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू निकालिए, समझे ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझे ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको करना है। देखिए ए जो है इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप या तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए हम क्या किए हैं कंपोनेंडो डिपोनेंडो नहीं लगा के, आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये और आसान हो जाएगा। देखिए अभी हम रफ करते हैं, देखिए इसको क्या कीजिए ऐसे कर दीजिए, देखिए ई कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ए स्क्वायर -9 है और ए स्क्वायर -16 है, हम क्या करते हैं, देखिए ए का वैल्यू निकालना है, ए निकालोगे तो लेंथ ऑफ पाथ निकल जाएगा, माने ए निकलेगा मतलब एम्पलीट्यूड इतना हो गया, अब पूरा लेंथ ऑफ पाथ, ये आपका निकल गया ए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा लेंथ ऑफ पाथ निकल जाएगा। देखिए तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसमें इससे गुणा कीजिएगा, इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं एक घटा देते हैं, एक यहाँ भी घटा दिए तो कितना हो जाएगा
10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर। इधर क्या होगा, ये घटाए तो ए स्क्वायर माइनस 9, ई जाएगा माइनस में तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 16, ई कितना हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस 16 रह जाएगा, है ना। अब देखिए ई और ई कैंसिल हो गया, ई घट गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 बाई ए स्क्वायर माइनस 16, ई कितना हो जाएगा, तो ई देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और नीचे 49। अब तो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 51 बाई 49 7 बाई ए स्क्वायर माइनस 16। अब छोटा कर लीजिएगा तो ए का वैल्यू जो है ये आता है, देखिए ए का वैल्यू होता है 4.7 सेंटीमीटर। तो पाथ निकालने कहता है तो पाथ इक्वल टू का हो जाएगा 2a और a, 2a पाथ का मतलब था 2 इंटू 4.75, तो आपका वैल्यू निकल गया, समझिए। अब देखिए ये आपका ये भी हो गया। अब रहता है क्या कि देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या है, ये समझने वाला है। अब देखो इसको आप क्या कीजिए, इसको फिर से देखिए, माने ये वाला प्रॉब्लम खुद बनाइए, समझे, ये वाला फुल खुद बनाइए, समझे।